औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज़ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ये चैप्टर नंबर 6 है और इसकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 से हम स्टार्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन असल में किसी एक पर्टिकुलर ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है जिसमें वैल्यूज़ या तो इंक्रीज़ होती हैं या डिक्रीज़ होती हैं। इन फंक्शंस के लिए अगर मैं प्रैक्टिकली दो एग्जांपल्स आपके सामने बोलूँ तो एक में हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक में हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल डीके। इन दोनों के लिए अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूँ तो वो कुछ इस तरह से होगी कि फर्ज कीजिए ये अगर हम ग्राफ बनाएं तो इसमें अगर ये इस तरह से इंक्रीज कर रहा है तो इसको आप कहेंगे ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ है, ठीक है। और फर्ज कीजिए अगर एक ग्राफ बनाऊं मैं इस तरह से और ये यूं आ रहा हूं तो इसको हम कहेंगे ये एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ है। ये तो मैंने आपको इसकी प्रैक्टिकल अप्रोचेस बताई हैं। अब इन प्रैक्टिकल अप्रोचेस से हट के अलजेब्रिकली हम अगर इन फंक्शंस को देखना चाहें तो कैसे इनको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर फर्ज करें पहले तो ये समझें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी टू द पावर एक्स लिखा है तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में फर्ज करें ये जैसे इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4 टू द पावर एक्स लिखा है तो आप अगर 1/2 पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो -4 की पावर 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 4 इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि स्केच द ग्राफ स्केच करें 2 पावर एक्स का और 1/2 पावर एक्स का ऑन द सेम एक्सिस, एक ही एक्सिस के ऊपर। पहला काम तो ये करें कि 2 पावर एक्स को आप डिफरेंट वैल्यूज़ पे वैल्यूएट करें। तो 2 पावर एक्स में -2 रखा 1/2 का स्क्वायर 1/4, -1 रखा 2 पावर -1 1/2, 2 पावर 0 रखा 1, 2 पावर 1 रखा 2 पावर स्क्वायर रखा 4। इसी तरह g ऑफ x 1/2 के ऊपर x की पावर आपने -2 रखा तो 4, 1 रखा तो 2, 0 रखा तो 1, 1 रखा तो 1/2, 2 रखा तो 1/4। अगर आप ट्रेंड देखें तो इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ रिवर्स आ रही हैं। जो इसकी हाईएस्ट वैल्यू है वो इसकी लोएस्ट वैल्यू है, जो इसकी लोएस्ट वैल्यू है वो इसकी हाईएस्ट वैल्यू पर आ रही है। इनको आपने ले जा के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ये वैल्यूज रखी तो देखिए इस तरह का ग्राफ आ गया। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट 1 के ऊपर और बाकी इंक्रीजिंग ट्रेंड इसका नज़र आ रहा है। तो ये हम इस तरह से इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। इसमें ये कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को अगर हम एक्सप्लेन करें तो वो ये है कि जो ग्राफ नंबर 1 फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स विल ऑलवेज कंटेन ऑन द पॉइंट 0,1 और पुट अनदर वे एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू से हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमें असल में उसकी एक्सपोनेंट से कंसर्न है। फॉर एवरी पॉसिबल बी वी हैव बी पावर एक्स मस्ट बी 0 ग्रेटर देन 0। नोट दैट दिस इम्प्लाइज बी पावर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। बी पावर एक्स कम्प्लीटली 0 नहीं होना चाहिए, बाकी वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कहते हैं कि बी की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान हो, देन द ग्राफ ऑफ बी ऑफ एक्स विल डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो जो ग्राफ है वो डिक्रीज करेगा। चेक आउट द ग्राफ ऑफ 1/2 पावर एक्स अबव फॉर वेरिफिकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। If b is greater than 1 then the graph of b of x will increase as we move from left to right। अगर left to right move करेंगे तो
इसका ग्राफ इंक्रीज करेगा। इफ b पावर x इज इक्वल टू b पावर y देन x इज इक्वल टू y। ये लॉग प्रॉपर्टी आगे हम यूज़ करेंगे और इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे x y के बराबर होता है अगर b पावर x बराबर है b पावर y के। ठीक है, अच्छा इसी तरह इन्होंने यहाँ ये कहा है कि स्केच द ग्राफ ऑफ e पावर x के ग्राफ को स्केच करें। ये देखिए मैं आपके सामने कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ 2 -1 0 1 2 e पावर x e पावर -2 0.1353 e पावर -1 0.3679 e पावर 0 का मतलब 1 e पावर 1 का मतलब समथिंग e पावर 2 का मतलब 7.389। आपने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। ये एक्सपोनेंशियल e पावर x का की डोमेन रेंज वैल्यूज़ कैलकुलेट होगी। अब सिंपल जाके इनको प्लॉट कर दें, इस तरह प्लॉट करेंगे, ये पॉइंट्स आएंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे, ये ग्राफ बन जाएगा। ये जस्ट इसका प्रोसीजर है। इसी तरह एक और फंक्शन दिया हुआ है, इसका भी आपने ग्राफ स्केच करना है। ये पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए और उसके बाद इनको स्केच कर दिया तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है, यानी एक्सपोनेंशियल डीके का। इससे ऊपर वाला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फंक्शन था। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये कहता है कि गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 पावर एक्स इवैल्यूएट ई। इसमें -1/2 रखकर 4 पावर x सॉल्व कर लें। मैं एक वैल्यू बता देता हूँ, कोई एक वैल्यू देख लें। मिसाल के तौर पे चलें ये देख लेते हैं हम 4 पावर x f ऑफ 3/2। फोर पावर x f ऑफ 3/2 तो 4 पावर 3/2 इसका मतलब हुआ 2 का स्क्वायर ऑफ 3/2 कैंसिल आउट 2 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है जनाब। इसी तरह आगे भी इन्होंने क्वेश्चन दिया है, मिसाल के तौर पे ये देख लीजिए g ऑफ x इक्वल टू 6 पावर x माइनस 9। स्केच कीजिए इसको, तो आप कोई फार्मूला यूज़ करें, मतलब टेबलर फॉर्म में वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे और ये देखिए यहाँ जैसे इन्होंने वैल्यूज़ कैलकुलेट की और वैल्यूज़ कैलकुलेट करके आप इजीली इसके फंक्शन को प्लॉट कर सकते हैं। ये इंक्रीजिंग है क्योंकि पॉजिटिव एक्सपोनेंट था तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड जो अभी हमने देखने थे। इसका असाइनमेंट प्रॉब्लम भी आप देख सकते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने, असाइनमेंट प्रॉब्लम, और इसमें आपसे ये कहेंगे कि इन फंक्शंस को इवैल्यूएट कीजिए। इसी तरह से यहाँ ये कह रहे हैं कि स्केच कीजिए, स्केच द ग्राफ ऑफ दिस। कोई भी आप ले लें, इसको स्केच कर दें। 10 पावर x माइनस 2 है तो इसमें आप नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लें x की और फिर उसके बाद जो पॉइंट्स हैं उनको ग्राफ पे प्लॉट कर दें तो आपके पास स्केचेस बन जाएंगे इसके। ठीक है जनाब, तो ये आपने काम अटैम्प्ट करना है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सॉल्यूशन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ्स थे। अब हम आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की दूसरी डिटेल्स को देखते हैं। ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की थी। इसमें अलबत्ता बस सिर्फ ये बता रहे हैं कि व्हेन x अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी f ऑफ x अप्रोच टू 0, व्हेन x अप्रोच टू इन्फिनिटी एज x अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी, और अगर b ग्रेटर देन 0 है, ये 0 और 1 के दरमियान है और ये 0 से ग्रेटर है। ये मैंने अभी आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं ये चीज़ें। इसके कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देख लेते हैं क्या है। स्केच द ग्राफ ऑफ दिस। अब देखिए मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ डायरेक्टली। ये देखिए मैं ये पॉइंट लूँगा 1 + 2x 3 पावर 1 + 2x -2 रखा तो 3 पावर -3, 3 पावर -3 का मतलब, यानी अगर हम इसमें देखें तो ये 3 पावर 1 + 2x बन रहा है ना, 3 पावर 1 + 2x। +2x तो -2 ले लेते हैं,
-1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं। तो -2 लूँगा तो 3 पावर -3 जो बराबर होगा 1/27 के। 3 पावर -1 ले लेते हैं तो 3 पावर -1 जो होगा 1/3 के। 3 पावर 1 ले लेते हैं तो 3 पावर 1 मतलब 3, ठीक है। फिर 3 पावर 3 ले लेते हैं तो ये 27 के। 2 2 4 5, 3 पावर 5 ले लेते हैं तो ये 81 और आई थिंक जो भी वैल्यू आ जाएगी वो देख लीजिए। उसके बाद अब आप इन वैल्यूज़ को यहाँ ग्राफ पे प्लॉट कर दें। जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे देन यू विल गेट द स्केच लाइक दिस, इस तरह का स्केच आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जनाब, इसके कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीख लेते हैं। स्केच कीजिए इन ग्राफ्स को। ये ग्राफ आप सिंपली स्केच कर सकते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के। इनके सारे सॉल्यूशंस आपके सामने मौजूद हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये बिल्कुल सिमिलर मैनर में जिस तरह भी मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया। इसी तरह से और भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा जनाब, इसके बाद हम आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस की तरफ। एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन एक दूसरे से बहुत रिलेटेड हैं। ये इनका रिलेशनशिप इस तरह है कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन हैं। लॉग ई 1 के इक्वल होता है। लॉग ई का मतलब ये होता है कि ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैल्यू है और लॉग लॉगरिथमिक वैल्यू है। लॉग ई अगर आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ इक्वल टू 1। और अब इस लॉगरिथमिक फंक्शन को हम इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि v इज़ एनी नंबर, v कोई भी नंबर है, इस तरह के b मस्ट बी पॉजिटिव एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड x इज़ ग्रेटर देन 0, x मस्ट बी पॉजिटिव, देन y इज़ इक्वल टू log bx इज़ इक्वलेंट टू b पावर y इज़ इक्वल टू x। ये जो दिया हुआ है इसको अगर आप देखें, ये इक्वलेंट होगा इसके। कैसे? देखिए, अगर मैं इस तरह से इसको करूं कि b पावर y, इस पर अगर मैं log ले लूँ तो ये y log b इज इक्वल टू log x के इक्वल होगा। y log b इज इक्वल टू log x के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ ये कहता है कि इवेल्युएट कीजिए log 416 को। अब मैं आपको इसका सलूशन बताता हूँ। देखिए, सलूशन इसका इस तरह से होगा। log 416 क्या है? log 416 का मतलब होगा, मैं कहूँगा 4 टू द पावर व्हाट इज इक्वल टू 16। 4 टू द पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो 4 टू द पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का मतलब log 416 इज इक्वल टू 2 के इक्वल हुआ, क्योंकि ये b पावर x है ना, तो x को उसने कहा है। यानी आप ये समझ लें, इसको इस तरह से है ये कि ये इस तरह से है कि log b16 इज इक्वल टू व्हाट। तो आपने b टू द पावर x के बराबर लिया और फिर उसके बाद आपने कहा कि log b ऑफ 16 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो अब आपने ये कहा कि 4 की पावर 2, तो b की पावर 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16 होता है ना। तो b टू द पावर x 4 टू द पावर 2, तो x किसके बराबर हुआ? बेसिकली 2 के बराबर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह log 216 उन्होंने कहा, तो log 216 का मतलब 4 हो गया। कैसे?
टू की पावर 4, 2 की पावर स्क्वायर 4 होता है, 2 की पावर क्यूब 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। तो 2 की पावर 4, तो ये आपके पास 4 के इक्वल होंगे। इस तरह से हम मुख्तलिफ फंक्शंस के लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह ये कहता है एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम्स लॉग 1000। यार ये बहुत सिंपल है। इसमें आपने करना क्या है कि लॉग 1000 को 3 के बराबर है, बिकॉज आप 10 का क्यूब ले लेंगे। 10 का क्यूब 1000 होता है, log 10 1 के इक्वल होता है। log 10 1 के इक्वल होता है, इसका मतलब है 1000 के इक्वल आ गया। ठीक है, log 10 क्यूब इक्वल टू 1000 होता है ना, तो log 10 पावर 3, log 10 1 के इक्वल होता है, सिंपल 3 आ गया। मैं आपको इसकी लॉजिक बताता हूँ log 1000 की। देखिए आप कहेंगे इस तरह कि log 1000 इज इक्वल टू log 10 का क्यूब। ये जो पावर है ना, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है जब log लेते हैं। ये बचा log 10। log 10 बेसिकली बराबर होता है 1 के, तो 3 1 जा 3। ये है प्रोसीजर। ठीक है, ln इंटू 1/e -1 के बराबर होता है, क्योंकि log, देखिए इसको भी इस तरह करेंगे ln 1/e को आप इस तरह लिखेंगे ln e टू द पावर -1। ये -1 यहाँ आ जाएगा, तो अब आप ये कहेंगे ln e बराबर होता है 1 के। ये याद रखें, ln e ऑलवेज 1, log 10 इज ऑलवेज 1। तो ये सिंपल -1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ फंक्शंस देखे जिनके लॉग हम इवैल्यूएट करते थे। उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बल्कि इससे पहले हम कॉमन लॉग का मतलब होता है log 10। नेचुरल लॉग का मतलब होता है log ln e। ठीक है, तो ये कहता है x log x, ये कॉमन लॉग, ln x नेचुरल लॉग। इनके ग्राफ स्केच करें एक एक्सिस के ऊपर। आपने x की वैल्यू 1/2 ली तो log x कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया, 1 ली तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया, 2 3 4 5 इस तरह से। ये हमेशा पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, नेगेटिव लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा वैल्यूज़ x की पॉजिटिव रखेंगे। वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू डोमेन में नहीं ले सकते हैं, कभी भी नहीं लेंगे। और ये वैल्यूज़ log x की आ गई, ये ln x की आ गई, इन दोनों को स्केच कर दिया। देखिए इस तरह का ग्राफ बनेगा आपके सामने। ठीक है, अच्छा जनाब, अब ये करने के बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। log b of 1 इज इक्वल टू 0, दिस फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट b पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये सिंपल सी बात है, b पावर 0 ही 1 आएगा ना, हमें ये बराबर लाना होता है। log b of b ये 1 के बराबर होगा ऑलवेज, क्योंकि b पावर 1 इज इक्वल टू b पावर 1। log b of x is equal to x, this can be generalized out to log b f of x is equal to f of x। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने याद रखनी है, चारों प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी दी हुई हैं। log b of x y, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं क्वोशंट, इसको हम कहते हैं पावर रूल, और ये चेंज ऑफ बेस लॉ है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें अपने, ये प्रॉपर्टीज़ बहुत गौर से देखनी है। x इंटू वाई होगा तो log ऑफ x प्लस log ऑफ y, x अपॉन y होगा log ऑफ x माइनस log ऑफ y, x पावर r होगा तो r मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया। और अगर log b ऑफ x लिखा है log b ऑफ y, देन x इज इक्वल टू y के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जनाब, तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है लॉग के लिए। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ही देख लें तो इसमें देखिए किस तरह से लिखा है इन्होंने, log 4 ऑफ x क्यूब y 5। मैं पहले इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ। तो log 4 ऑफ x क्यूब प्लस, क्योंकि ये x क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा था ना y क्यूब से, तो log 4 ऑफ x क्यूब प्लस log 4 ऑफ y पावर 5। यहाँ पावर रूल अप्लाई होगा, 3 जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए 3 मल्टीप्लाई हो गया, log 4 ऑफ x प्लस 5 जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5 log 4 ऑफ y। ठीक है, log 4 ऑफ x और log 4 ऑफ y, इनकी जगह इससे ज़्यादा अब हम इसको सिंप्लीफाई
नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह ये यहाँ क्वोशंट रूल अप्लाई हो जाएगा, log x पावर 9 प्लस log y पावर 5 माइनस log z पावर 3, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल और अप्लाई हो जाएगा, ये देखिए, और फिर उसके बाद एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई हो जाएगा। ये 9 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये log z क्यूब रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देता हूँ अगर आप कहते हैं तो, ये वाला, ठीक है। log 3 of x plus y का होल स्क्वायर log 3 of x plus y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें मैं करूँगा ये कि log 3 ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस log 3 ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। यहाँ ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log 3 ऑफ x प्लस वाई माइनस log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ इन्होंने कहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगैरिथम विद अ कोफिशिएंट ऑफ 1। तो इसको 1 कोफिशिएंट के साथ आपने सिंगल लॉग में एक्सप्रेस करना है। तो इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है। 7 log 12 x को आप इस तरह से ब्रेक करेंगे प्लस समथिंग, तो 7 को पावर बना दिया, इसी तरह इसको भी पावर बना दिया। अब बेस सेम है दोनों की, log 12 है log 12 है, तो log 12 ऑफ प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा था, तो x7 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये सिंगल लॉग में एक्सप्रेस हो गया। बस चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको अटैम्प्ट करवा देता हूँ। 3 log x माइनस 6 log y, 3 log x माइनस 6 log y, 3 log x माइनस 6 log y। इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि आप ये कहेंगे कि log x पावर 3 माइनस log y पावर 6, फिर इसको आप log ऑफ x क्यूब क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय y6, ठीक है। ये सिंगल लॉग में एक्सप्रेस हो गया, ठीक है जनाब। इसके कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, वो देख लीजिएगा। अब जैसे ये देखिए, राइट द एक्सप्रेशन इन लॉगरिथमिक फॉर्म 7 पावर 5 16807। इसको आप लॉग फॉर्म में एक्सप्रेस करें, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपने करना सिर्फ इतना है, log 7 और 16807, तो 16807 यानी ये देखिए 7 जो बेस है ना वो यहाँ आ गए log 7 और 16807 रख दिया। अब अगर आप इसको वापस 7 पावर 5 में रखेंगे तो ये पावर वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। असल में देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये इसके अंदर होता क्या है।
log 7 of 16807, log 7 of 16807, 168। देखिए असल में उसमें होता पता क्या है, आप यूँ रखेंगे, ये बराबर है log 7 of 7 पावर 5, ठीक है। अब यहाँ आप 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बचेगा 5 log 7 of 7। ये जो 7 of 7 है ना, इस पर हम अप्लाई करते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ, तो ये बराबर होगा log 7 डिवाइडेड बाय log 7 और 5 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो ये log 7 से log 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग वैल्यू आपका 5 बचेगी। बस ये चीज़ है, चेंज ऑफ बेस लॉ असल में हम उस पर अप्लाई करते हैं। इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे हम आ गए थे, ये हमने देख लिया। और इसी तरह जैसे ये है 16 पावर 3/4, तो इसको भी आप सिंपल इस तरह से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। देखिए log 16 पावर ऑफ 8 इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अच्छा जनाब, इसके बाद हम आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ग्राफ स्केच कैसे करना है ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ। वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि हम असाइनमेंट्स की तरफ चलते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स की तरफ। तो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, बल्कि ये मैं आपसे असाइनमेंट के दौरान डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल हम बुक में से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखिए मैंने आपको थियोरेटिकल और जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस थे वो इसलिए करवा दिए ताकि आप इसको अटैम्प्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्सरसाइज 6.1 में अगर हम देखें तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से 17 तक जी हाँ, इसके कुछ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। ये मैं आपको एक्सरसाइज में बता दूंगा, असाइनमेंट जब मैं आपको दे रहा हूँ चैप्टर नंबर 6 से, तो वो मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ग्राफ्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉगरिदमिक फंक्शन हो गया और ग्राफ्स ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शंस हो गया। ये चारों टॉपिक हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, ग्राफ्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन एंड ग्राफ्स ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शंस। फिर इसके बाद लॉगरिदमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी हमने देख ली हैंगी। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक इक्वेशन, एक्सरसाइज नंबर 6.6 हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। ये देखिए, ये हम कर चुके हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्यूशन में। मैं आपके साथ इससे एक्सरसाइज से डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस उठा लेता हूँ। जैसे ये देख लेते हैं, 5 पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 पावर x, 5 पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 पावर x।
देखिए इसमें हम करेंगे ये कि टेकिंग लॉग अगर बोथ साइड लें तो 5 पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू, और बल्कि इसमें ln ले लेते हैं हम, इसको आप ln कह दें एक तरह से, ln 5 पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू ln 4 पावर x। फिर हम ये अप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा x प्लस 2 इंटू ln 5 इज इक्वल टू x ln 4। ठीक है। अच्छा, उसके बाद x प्लस 2 ln 5 की वैल्यू आप यहाँ से देख लें क्या आ रही है, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जनाब, x प्लस 2 ln 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और x ln 4 है आपके पास, तो इसको आप इस तरह कर लें, x ln 5 प्लस 2 ln 5 इज इक्वल टू x ln 4, मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा x ln 5 प्लस 2 ln 5 इज इक्वल टू x ln 4। अब x ln 5 और x ln 4 को कंबाइन कर लें, माइनस x ln 4 इज इक्वल टू माइनस 2 ln 5। ठीक है, इसमें से x कॉमन ले लें तो ये बनेगा ln 5 माइनस ln 4, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 2 ln 5। उसके बाद ये पूरी टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी और x की सिंपल वैल्यू आ जाएगी, ln 1/25 और ln 5/4 कह सकते हैं। कैलकुलेटर से अगर वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो कांस्टेंट आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इस तरह से इन इक्वेशंस को लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए आपको सॉल्व करना है। इसकी एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। इसमें देखिए कोई भी फंक्शन ले लीजिए आप, उसको आपने बेस को इक्वेट करना है बस, और सिंपल आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ भी ये कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज यूज लाइक बेसिस टू सॉल्व द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन को जिस तरह से है 4 पावर -3v -2 मिसाल के तौर पर कोई एक क्वेश्चन अगर हम उठा लें, ये उठा लेते हैं 625 मल्टीप्लाई बाय 625 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3x प्लस 3, 5 पावर 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 125। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 5 की पावर क्यूब 5 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 पावर 3। फर्दर सॉल्व करूंगा तो 5 पावर 4 प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 पावर 3। ठीक है, फर्दर इसको अगर हम आगे लेके जाएंगे तो 5 पावर 3x प्लस 437 इज इक्वल टू 5 पावर 3। ठीक है, बेसिस सेम है, ln 5 ले लें तो इज इक्वल टू 3x प्लस 7, और इसी तरह से ये हो जाएगा ln ऑफ 5 पावर 3। उसके बाद हम कहेंगे 3x प्लस 7 और मल्टीप्लाई बाय ln 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय ln 5। ठीक है, उसके बाद ये ln 5 से ln 5 कैंसिल आउट कर देंगे, 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 7, x इज इक्वल टू, इसको हम आगे ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू -4/3।
विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है जनाब, तो ये आप अल्जेब्रिकली जो भी इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी ये देख लेते हैं कि एक एक्सपोनेंशियल मॉडल्स में इन्होंने क्या किस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक मॉडल्स। मॉडल का मतलब बेसिकली इक्वेशन। इसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा, ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड। और ये फिटिंग एक्सपोनेंशियल मॉडल्स टू डेटा ये हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे 6.7 तक, 6.8 इंक्लूड नहीं है। ठीक है जनाब, तो इसके साथ ही हमारा जो अलजेब्राइक फंक्शंस और जिसमें लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, क्वाड्रेटिक फंक्शन, लीनियर फंक्शंस, रैशनल फंक्शन, सिंथेटिक डिवीजन, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ये सारा टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है जनाब, असाइनमेंट नंबर 6 मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमें उसके अंदर से अटेम्प्ट करने हैं।